दोस्तों आज हम फिर से आप सभी को एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है और इसमें पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों यह वैकेंसी इंडियन आर्मी मेंस के लिए है। जी हाँ, इंडियन आर्मी के लिए यह वैकेंसी आई है। आर्मी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के तरफ से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। ये भर्ती अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पदों के लिए निकाली गई है। इन पदों के आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता बहुत ही कम रखा गया है। अगर आप मैट्रिक इंटर पास हैं तो भी आप इन पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों क्योंकि यह भर्ती अलग अलग प्रकार के सीट्स के लिए निकाली गई है, इसीलिए इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफ़िकेशन भी अलग अलग रखी गई है। इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले आप सब यदि फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका ऑफिशियल नोटिस ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आवेदन भरने के समय आपसे कोई भी मिस्टेक या कोई भी गलती ना हो। दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को फ़ी भी पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा। इसके तहत आवेदन शुल्क जाति वर्ग के अनुसार लिए जाएंगे, यानी कि कैटेगरी के अनुसार सबका अलग अलग फ़ीस होगा। कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्हें इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। दोस्तों कुछ ऐसे नीचे कैटेगरी के लोग आते हैं जो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उन्हें कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, वह बिल्कुल मुफ्त में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी के पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों इसमें टोटल पोस्ट 41,822 है, जिसमें अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं। तो हम आगे आपको बताएंगे कि किस पोस्ट में कितना सीट है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहला पोस्ट के बारे में। सबसे पहला पोस्ट का नाम है आर्किटेक्ट कैडर। दोस्तों यह पोस्ट ग्रुप ए में आता है। इसमें टोटल पोस्ट 44 है। दूसरा पोस्ट है ब्रैक एंड स्टोर ऑफिसर। इसमें 120 टोटल पोस्ट है। उसके बाद तीसरा आता है सुपरवाइजर। दोस्तों इसमें 534 टोटल पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों चौथा पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन। इसमें टोटल पोस्ट 944 है। उसके बाद पाँचवा पोस्ट है स्टोर कीपर। इसमें टोटल पोस्ट 1026 है। छठा पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS। इसमें टोटल पोस्ट 11,316 है। लास्ट पोस्ट है दोस्तों मेट। इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट दिया गया है 27,920। तो दोस्तों इस वैकेंसी के अंतर्गत यही सारे पोस्ट दिए गए हैं। इन सभी को मिलाकर 41,822 टोटल पोस्ट है। यह पोस्ट बहुत ही अच्छा दिया गया है, तो आप जिस भी पोस्ट में चाहे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। आर्मी मेंस वैकेंसी 2023 के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उम्र सीमा निर्धारित की गई है। अगर आप इस उम्र सीमा में आते हैं तो ही आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए क्या उम्र सीमा रखी गई है, इसके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्र सीमा में छूट भी दी गई है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और मैक्सिमम एज 30 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 30 क्रॉस करते हैं आप तो भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन 30 से नीचे हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों अब हम बात करते हैं इस पोस्ट के लिए एजुकेशन यानी कि क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए कि आप यह फॉर्म अप्लाई कर सके। तो सबसे पहले आपका मैट्रिक पास होना चाहिए यानी कि आप 10th पास हो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आता है इंटरमीडिएट यानी कि 10+2, ये भी आपको पास होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी पोस्ट हैं जो सिर्फ मैट्रिक पास नहीं बल्कि इंटर पास लोग के लिए दिया गया है जो सिर्फ इंटर पास ही भर सकते हैं। तो आपका इंटरमीडिएट भी होना है पास तभी आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी के सैलरी के बारे में कि इस वैकेंसी में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको पर मंथ कितनी सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों इसमें 35,400 आपको पर मंथ सैलरी मिल सकती है और बढ़ेगा भी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और आप वैकेंसी से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हम नई वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद।